आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। कई रेल परियोजनाएं भी शुरू। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में राशन आपके द्वार सहित कई योजनाओं की शुरुआत की और प्रदेश में 3 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूह को 2500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में कई रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करते हुए कहा कि भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का न केवल कायाकल्प हुआ है, बल्कि रानी कमलापति जी का नाम जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। अब इससे गोंडवाना के गौरव में भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किए जाने को गौरवशाली इतिहास और समृद्ध आधुनिक भविष्य का संगम बताया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे इस बात का उदाहरण है कि भारत अब बदल रहा है। उन्होंने कहा कि 6-7 साल पहले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उन्होंने स्थिति के बदलने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब देश अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए ईमानदारी से जुटता है, तब सुधार आता है और परिवर्तन होता है। ये पिछले वर्षों से लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट पर मिलती थी, वे अब रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गैस परिवर्तित और विद्युतीकृत उज्जैन, फतेहाबाद, चंद्रवतीगंज ब्रॉडगेज परिवर्तन विद्युतीकरण, भोपाल बरखेड़ा खंड में तीसरी लाइन के विस्तार कार्य का लोकार्पण भी किया। उन्होंने उज्जैन इंदौर के बीच 2 नई MEMU ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की विशेष उपस्थिति में आयोजित समारोह को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में जनजातीय गौरव दिवस पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के समूचे जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के गौरव के साथ याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान पर आधारित प्रेरणादायी कथाओं को देश के सामने प्रस्तुत करें और नई पीढ़ी को इनसे अवगत कराएं। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इनमें प्रदेश में राशन आपके द्वार ग्राम योजना शामिल है। उन्होंने मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन की भी शुरुआत की और इसके साथ ही 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इस महासम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर एल मुरुगन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई नेता इस अवसर पर मौजूद थे। देश में 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 75 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके की पहली डोज तथा 37 करोड़ 51 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 54,46,000 टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 124 करोड़ से अधिक वैक्सीन
वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस अभियान में केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा बनाए जा रहे 75% टीकों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खरीदकर मुफ्त में आपूर्ति कर रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार इस महीने राज्यों को एक अग्रिम किस्त सहित कर हस्तांतरण के रूप में 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगी। केंद्र सरकार वित्त आयोग की व्यवस्था के अनुरूप राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने में मदद के लिए कर संसाधन का हस्तांतरण करता है। कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ विचार विमर्श के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे राज्यों के पास बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आ रही है और सरकार का ध्यान सतत विकास और वृद्धि दर दहाई अंक तक ले जाने पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में स्वरोजगार, लघु उद्योग और व्यवसाय का महत्व है। प्रदेश में कार्यरत 3 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को 2550 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमियों और व्यवसायों को स्वरोजगार के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराने संबंधी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वित्त मंत्री से बैंकों को स्वरोजगार की योजनाओं में और अधिक सक्रिय होने के संबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल मंत्र एक जन आंदोलन बन गया है जो स्वावलंबन के स्वदेशी परिकल्पना को मजबूत करता है। नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में लगी हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए श्री नकवी ने कहा कि देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विमान ईंधन पर वैट घटाने पर विचार किया जा सकता है। सतना जिले के चित्रकूट में कल महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कुलाधिपति मंगूभाई पटेल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शिवपुरी जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कटमई आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों के साथ भोजन किया। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ गई है और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। कल रेल परियोजनाएं भी शुरू। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में राशन आपके द्वार सहित कई योजनाएं की शुरुआत की और प्रदेश में 3 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।